पास्ट टेंस का जो हमारा फर्स्ट टेंस होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको दो चीज़ें सीखनी है, दैट इज वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड सेकंड इज डिड। ये दो चीज़ों का अगर आपको पता होगा तो आप इसे बड़ी इजीली बना सकते हो, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सबके साथ आपका सेम ही कॉन्सेप्ट रहता है। इस स्ट्रक्चर का सिंपली मतलब होता है कि मैंने इस समय में ये काम किया था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल रात तुम्हें कॉल किया था, आई कॉल्ड यू लास्ट नाइट। थोड़ी देर पहले उसने मुझे देखा था, शी सॉ मी अ वाइल अगो। हमने 2 मिनट पहले तो बात की थी, वी टॉक्ड 2 मिनट्स अगो। तो आपने देखा यहाँ पर मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रही हूँ और बता रही हूँ कि इस समय में मैंने ये काम किया था। डिड का हम यूज़ करते हैं जब नेगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, आई डिड नॉट कॉल यू। वो वहाँ गई ही नहीं थी, शी डिड नॉट गो देयर। हमने कुछ नहीं कहा था, वी डिड नॉट से एनीथिंग। डिड के बाद आपको एक चीज़ याद रखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है। नाउ लेट्स सपोज आपको नेगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम वहाँ गए थे, डिड यू गो देयर। क्या उसने तुम्हें कुछ बताया था, डिड शी टेल यू समथिंग। तो 3 चीज़ों का याद रखना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सेकेंड डिड के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है, इसको प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। एंड नंबर 3, सभी सब्जेक्ट्स के साथ सेम ही इसका रूल होता है। स्ट्रक्चर देखते हैं, ऑल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब 2 सेंटेंसेस की इंग्लिश आप लोग भी ट्राई कीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। नंबर 1, मैंने तुम्हें इन्वाइट किया था, एंड नंबर 2, पर तुम आए नहीं थे। दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस पेज को फॉलो करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।